बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे बड़ा झटका जिस बात को करार दिया गया था कि इमरान खान साहब के अपने पुराने साथी अलीम खान साहब ने ही बगावत कर दी है और जाकर जहांगीर तरीन ग्रुप से मिले हैं और अब ये दोनों इकट्ठे फैसले करेंगे। अब अलीम खान साहब लंदन जा चुके हैं, वहाँ से अब कोई बड़ी खबर आएगी और अब लंदन मरकज़ बन चुका है। अब किस्मत का फ़ैसला लंदन में होगा, वहाँ से बात आएगी। लेकिन उनके जाने के बाद पीछे से कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि अलीम खान साहब के लिए भी ये झटका है। अलीम खान साहब ने ये कहा कि चंद दिनों में, शायद 3-4 दिन का भी कहा गया कि जी उसमें कोई 30-40 लोगों से वो मिले हैं और लेकिन जाकर खुद अकेले ही शामिल हुए जहांगीर तरीन ग्रुप में, यानी जो ग्रुप पहले से बन चुका था उसमें कोई इजाफा वो नहीं कर सके सिवाय इसके कि वो खुद गए थे। बाकी हो सकता है उनसे लोग कांटेक्ट में यकीनन हो, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बाकायदा किसी और ने जाकर शमूलियत इख्तियार नहीं की। अब सूबाई वजीर हैं पंजाब के वजीर तवानाई अख्तर मलिक, वो सामने आ गए मैदान में और उन्होंने अलीम खान के साथ चलने से इनकार कर दिया है। और ये कहा जा रहा है कि उनकी चंद दिन पहले मुलाकात हुई अलीम खान से, अब्दुल अलीम खान से, और उसमें उन्होंने कहा जी मैं आपके साथ नहीं चल सकता। ना सिर्फ ये बल्कि उन्होंने कहा जी मैं मुश्किल वक्त में पार्टी को नहीं छोड़ सकता। अब ये उनका कहना है कि जी मुश्किल वक्त है, इसमें पार्टी नहीं छोड़ सकता। बहुत से लोग ऐसे होंगे कहेंगे कि जनाब इज्जत भी जाती है इस तरह के, जी मुश्किल वक्त में किसी का साथ छोड़ना बड़ा अजीब होता है। मुझे याद है मेरे वालिद साहब ने भी मुझे ये बात कही थी कि जी जो भी हो, जब किसी के साथ खड़े हैं, ख़ास तौर पर जब वो मुश्किल वक्त आए ना, फिर नहीं, उसके बाद जब वो मुश्किल से निकल जाए, आपके इख्तलाफात हैं, आप कहें कि जनाब ये इख्तलाफ था मुझे तो मैं जा रहा हूँ या जो भी था, लेकिन मुश्किल वक्त किसी पर आ जाए तो फिर उसके साथ आपको खड़े तो होना चाहिए, कोशिश तो ये करनी चाहिए। बहरहाल तो जनाब अब ये कहा जा रहा है कि 3 और लोग हैं जिन्होंने कहा है कि जनाब हमने नहीं मिलना, अलीम खान से मिलने से इनकार कर दिया, तो अब साथ चलने से इनकार कर दिया। तो ये खबरें आना शुरू हो गई हैं, यानी उल्टा लेने के देने पड़ रहे हैं। तो ये ज़रूर होता है कि एक शख्स साथ खड़ा होता है और ज़ाहिर है जहांगीर तरीन साहब अलग हुए और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो एक अपना ग्रुप बनाते चले गए, लेकिन हर उस मौके पर जिसमें डू और डाई सिचुएशन थी, यानी बजट पास करवाने की मेन बात कर लेते हैं, या कोई भी कानून साजी थी, कहीं भी आपको नज़र नहीं आया कि जहांगीर तरीन ग्रुप ने जिसको अमली बगावत कहेंगे वो की हो। हर दफ़ा होता था जी बजट नहीं पास हो सकेगा, बजट हम पास नहीं होंगे, ये हुकूमत गई, ये हुकूमत गई, ये हुकूमत गई, जी ये जहांगीर तरीन ग्रुप बगावत कर देगा, ये हो जाएगा। काफ़ी स्टेटमेंट्स आई, बहुत कुछ हुआ, लेकिन वो बात नहीं हुई कि जनाब बाकायदा वो अलग हो जाएं। अब इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि जी मैं जानता हूँ जहांगीर तरीन को, वो कभी भी चोरों का साथ नहीं देगा। अब वो देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन बहरहाल ये ज़रूर है कि अलीम खान साहब के जो अपने लोग थे या जिनसे वो मिल रहे थे या जिनको ऑफर्स कर रहे थे, वो उनकी तरफ नहीं आ रहे। और दूसरी तरफ ये भी खबर है कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने बुला लिया है जनाब अख्तर मलिक साहब को, वज़ीर तवानाई को। इस तरह बुज़दार साहब भी बड़े एक्टिव हो गए हुए हैं और MP MNA से मिल रहे हैं। अब ये वही सूरत हाल हुई है जो हाल ही में नदीम अफजल चंद साहब के साथ हुई, जो तर्जुमान रहे वज़ीर आज़म इमरान खान के, और उसके बाद फिर उन्हें इस्तीफ़ा दे दिया था। कुछ अरसे से वो बिल्कुल अलग थे, अब वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए हैं और उन्होंने कहा कि जी मैं तो अपने घर वापस आ गया हूँ, कुछ मजबूरियाँ थीं, कुछ घरेलू ज़ाती मजबूरियाँ थी, कुछ प्रेशर्स थे जिनकी वजह से मैंने एक गलत फ़ैसला किया था और अब मैं वापस आ गया हूँ। वो पहले भी पीपल्स पार्टी में थे, नदीम अफजल चंद साहब। अब ये कहा जाता है कि जी उनके जाने से क्या हुआ, वो कोई मेंबर तो थे ही नहीं कि पार्लियामेंट या कोई MP MNA तो थे नहीं, मगर उनके लिए भी एक मसला खड़ा हुआ कि उनके अपने घर से ही उनके खिलाफ बगावत हो गई। उनके अपने भाई नदीम अफजल चंद के अपने भाई वसीम चंद साहब ने कहा जी हमारा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। हत्ता कि उन्होंने कहा कि हमारे वालिद साहब, हमारे वालिद और मैं, हम तो तहरीक इंसाफ के हैं और वो MP हैं तहरीक इंसाफ से। उन्होंने बाकायदा मीडिया में बात कही है कि जी हम इसको ऑन नहीं करते, नदीम अफजल चंद साहब ने जो किया है हमारा इस लिहाज से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो पीपल्स पार्टी में गए हैं, हम जनाब अपनी जमात के साथ, तहरीक इंसाफ के साथ हैं और खड़े हैं। उनके लिए भी हुआ कि घर से बगावत हो गई। अब देखिए ना, कोई भी बरादरी आप देखें, इलाके का असर सलूक देखें, इलेक्टेबल्स के हवाले से देखें, जो भी है, अगर से नदीम अफजल चंद साहब नहीं इलेक्ट हुए, उनके भाई तो हुए, तो एक बरादरी तो यकीनन, या उनका एक उनके ख़ानदान का एक सियासत से ताल्लुक़ होना, तो वो तो धड़ेबंदी हो गई। यानी नदीम अफजल चंद साहब तो बन भी नहीं सके थे, उनके भाई जो बने वो तो उनसे अलहदा हो गए, तो उनको भी एक तरह से लेने के देने पड़ गए। अब ये वही सूरत हाल बन रही है जो अभी हमने देखी थी अहमद जवाद, जो सेक्रेटरी इत्तेहाद थे गालिबन तहरीक इंसाफ में, जमात में, और वो अलग हुए और नून लीग ने दोनों बाहें फैलाकर उनको इतने अच्छे तरीके से गले लगाया कि जैसे अपनों को कभी नहीं लगाया। तो शहबाज शरीफ साहब के साथ उनकी तस्वीरें आ गई कि पता नहीं क्या हो जाएगा, ये इतने राज लेकर आ गया है, ये तो कमाल हो गया है।
उन्होंने भी इतना कुछ कहा कि जी फलां जगह से पैसे, ये है वो है, पता नहीं तुर्की से लिए हैं, ये है वो। तो वो नून लीग में जाकर भी कुछ नहीं कर सके, कोई सबूत कुछ नहीं आ सका। और शहबाज शरीफ साहब भी कहते होंगे कि भाई ये क्या कर दिया, किसको शामिल कर लिया, उल्टा मसला हमारे लिए डाल दिया कि जी हम लोटों के लिए रह गए हैं सारे, अब लोटे हम नहीं सारे इकट्ठे कर रहे हैं, वो एक मसला बन गया। तो वो कुछ नहीं उस तरह का इम्पैक्ट हो सका। तो इमरान खान साहब को जब छोड़कर जो जा रहा है या इस तरह की बात कर रहा है, तो वो कोई उस तरह का इम्पैक्ट नहीं अभी तक क्रिएट कर पा रहा। उसके खिलाफ भी कहीं ना कहीं एक बगावत का एलिमेंट ज़रूर नज़र आता है। तो ये भी एक मसला है। अब ये बातें भी कही जा रही हैं कि जनाब चौधरी शुजात साहब जो हैं या काफ लीग जो है वो भी कह रही है कि जी, मैं देख रहा था खबर चल रही है कि पहली दफ़ा इशारा दे दिया दूसरी तरफ जाने के लिए। इशारे वो कब से दे रहे हैं? वो बहुत देर से इशारे दे रहे हैं, पहले दिन से वो इशारे दे रहे हैं कि हम नाराज़ हैं, जो पीटीआई हमें धकेलना चाहती है। मगर इससे बड़ा इशारा कोई नहीं था जो मुनीर इस्लाही ने दिया और बार बार किया कि जी हम निभाने वाले लोग हैं, हम ख़ानदानी लोग हैं, हम चलने वाले लोग हैं। और नज़र भी आता है कि काफ लीग जब किसी के साथ होती है तो यानी जब तक वो हुकूमत चल रही है, जिस तरह भी है, वो आखिरी हद तक वो जाते हैं। तो उनको जाकर मिलेगा क्या? अब ये भी है, MQM से अगर इमरान खान साहब मिले हैं तो उन्होंने 2 मुतालबात किए हैं। एक ये कि जो उनके दफातर खोले जाएँ, लापता अफराद का मामला है उसको देखा जाए, उस पर उनको यकीन दहानी करवाई हैं। तहरीक इंसाफ ने मरदमशुमारी का उनका माना, क्योंकि वो कहते हैं कि जी जो उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी है, मुहाजरीन है, जो उनका वोट बैंक है, उनको सही तरह से काउंट नहीं किया गया, आबादी कम काउंट की गई। और वो हमेशा से उनको होता है कि जी ये पीपल्स पार्टी जो है ये हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन करती है, मुलाजमतों में भी हर चीज़ में, और पीछे रखा जाता है और सिंध कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। अब इस वक्त पीपल्स पार्टी के साथ MQM जाएगी, आप सोचिए, और वो दोबारा पीपल्स पार्टी मानेगी मरदमशुमारी का, उस तरह की मरदमशुमारी कि जिस तरह की MQM चाहती है। और तहरीक इंसाफ जो है जो उनको दे रही है वो कोई उनसे वापस ले लेगा। कमाल है जी, ये कोई करने देगा? तो MQM भी इसी तरह से कि जी हम दोनों तरफ खेल लें, हर पार्टी इस तरह से इत्तेहादी करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि इत्तेहादी तब तक नहीं जाएंगे किसी और तरफ, और शायद कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ अगर कोई जा सकता है तो काफ लीग ही है, बाकियों के लिए बहुत मुश्किल है। GDA के लिए तो नामुमकिन है कि पीपल्स पार्टी के साथ वो जाएगी, और इसी तरह से बलूचिस्तान अवामी पार्टी के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि वो फजलुर रहमान साहब के साथ जाएँ, अवामी नेशनल पार्टी के साथ जाएँ। यानी उनका आपस में ही तो टकराव होना होता है वहीं पर इलेक्शंस में, तो उन्हीं के साथ मिल जाएंगे तो अपने वोट बैंक को कहाँ ले जाएंगे? तो लिहाजा काफ लीग के लिए भी बहुत मुश्किल होगा कि वो क्या करेगी। तहरीक इंसाफ के खिलाफ वोट मांगेगी जाकर, या नून लीग के खिलाफ वोट मांगेगी, पीपल्स पार्टी के खिलाफ वोट मांगेगी, किसके साथ? या सीट एडजस्टमेंट करेगी, फिर नून लीग के साथ करेगी, तहरीक इंसाफ किसके साथ करेगी? कि वो लोग कहेंगे आपने दोनों के मजे ले लिए, तहरीक इंसाफ में भी रहे और वक्त आने पर साथ छोड़ के आप चंद हफ्तों के लिए आप चले गए जनाब नून लीग के साथ, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि हम फौरन इलेक्शन जितनी जल्दी हो सके अनाउंस कर देंगे। वो भी बात की बातें हैं, बहुत दूर है अभी वो मामला। सिराजुल हक साहब जमात इस्लामी के पास गए, शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कहा है जी हमें फौरी इलेक्शन की ज़मानत दे ताकि हमारे पास कुछ तो सीटें आ जाए। तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, तो एक सीट का हमने क्या करना है, तो आप कोई सीट हमारे पास आए तो फिर ही हम कुछ कर सकते हैं। तो वो भी ज़मानतें मांग रहे हैं। तो एक सीट के लिए भागा जा रहा है, लेकिन अभी तक कुछ बात बन नहीं रही। और अलीम खान साहब का मैंने आपको बता दिया कि उनके लिए भी अपना झटका लग गया है। तो आप कोई और भी अगर बगावत का सोच रहा है तो उसके लिए भी ये कोई सोच इतनी आसान नहीं होगी। ये इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है। आपकी इस बारे में क्या राय है, ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।